आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासतों के वज़राए आला से एक मीटिंग की, जिस पर तबादला ख्याल करने के लिए कि कोरोना वायरस लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। हफ्ते के रोज़ कोरोना वायरस बहरान के दरमियान जब वज़ीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के वज़राए आला से मुलाकात की, इस दौरान एक चीज़ ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। दरअसल इस मुलाकात के दौरान तमाम रियासतों के वज़राए आला से लेकर वज़ीर आज़म चेहरों पर नकाब को लगाए हुए थे। न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उनके अलावा रियासतों के तमाम वज़राए आला सब के सब चेहरों पर मास्क था। यहाँ अमर काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म मोदी का मास्क किसी बनावटी साख्त की तरह लगता है। बराए करम बताएं कि मास्क पहनने से इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने वज़ीर आज़म मोदी से लेकर वज़ीर आला तक की तस्वीर जारी की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास में घरेलू गुंबद चेहरे का मास्क पहना हुआ है। इसके अलावा यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, कर्नाटक के वज़ीर आला येडियुरप्पा वगैरह मास्क पहने हुए दिखाए गए। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि माशरती दूरी के अलावा नकाब पोश कोरोना के खिलाफ जंग में एक मौसर हथियार भी है, जिससे मरकज़ से लेकर रियासती हुकूमत तक शहरियों से अपील की जा रही है। दिल्ली, यूपी समेत मुतादिद मुकामात पर मास्क लाजमी कर दिए गए हैं। बगैर किसी मास्क के देखे जाने पर कानूनी कार्रवाई का भी बंदोबस्त किया गया है। कोरोना वायरस से निमटने और आगे की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल के लिए हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत के वज़राए आला ने मास्क पहनकर हिस्सा लिया। कोरोना वायरस की वजह से अभी मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है, जिसकी मुद्दत 14 अप्रैल को ख़त्म होनी है। इस अहम मीटिंग में मोदी ने वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ उससे निमटने के लिए आगे की हिकमत अमली पर भी तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए आला के साथ बात की। इसी मीटिंग की बुनियाद पर लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म करने या उसे आगे बढ़ाने का फ़ैसला लिया जाएगा। ये मीटिंग अगरचे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़राए आला ने भी इसमें मास्क पहनकर हिस्सा लिया, जिसका मकसद मुल्क के बाशिंदों को ये पैगाम देना था कि बगैर मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हवा से हो रहा है या नहीं, लेकिन मास्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वजारत सेहत ने तमाम लोगों से मुंह और नाक को ढककर ही घरों से बाहर निकलने को कहा है। कुछ रियासती हुकूमतों ने इस पर अमल न करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का भी इंतज़ाम किया है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वायरस बहरान को फ़िरका वाराना रंग दिए जाने को अफसोसनाक करार दिया है और लोगों पर जोर दिया है कि वो इस आलमी वबा के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर मुकाबला करें। उन्होंने आकाशवाणी के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह की ताकतें भारत की मुहिम को कमज़ोर करने की साजिश रच रही हैं और मुल्क को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने को फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की शिकायत कर रहे हैं और इसे हम आहंगी के ज़रिए शिकस्त देना होगा। वज़ीर मौसूफ़ ने अवाम से कहा कि वो इस बारे में सोशल मीडिया पर समाज दुश्मन साजिशों और अफवाहों को मुस्तरद कर दें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन में मज़ीद तोसी करने मरकज़ की मनसूबे पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को कई मशवरे दिए हैं और कहा कि लॉकडाउन में तोसी के फ़ैसले से कबल इन मशवरों पर अमल किया जाए। लॉकडाउन की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म होने वाली है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के ज़रिए अपना रद्दमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मजदूर और माइग्रेंट लेबर्स गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन से काफ़ी परेशान हैं। अगर मरकज़ लॉकडाउन को बढ़ाना चाहता है तो उन्हें पहले ये इक़दाम करने होंगे जिसके तहत हर मजदूर को 5,000 रुपये दिए जाएँ। गरीब दीगर रियासतों के मजदूरों की भूख मिटाने के लिए मुनासिब ग़िज़ा जारी की जाए और रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड जारी किए जाएँ। उन्होंने हुकूमत से कहा कि मुल्क की मईशत पर फ़िक्र करने के बजाय अवाम की जान बचाने पर तवज्जो दी जाए। रियासती वज़ीर सयाहत व आबकारी वी श्रीनिवास गौड़ ने आज मज़दूरों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की।
हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर किए जा रहे इकदाम के तौर पर गुरबा और बैरूनी रियासती मजदूरों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कबल अज वक्त दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए जो इकदाम किए वो सारे मुल्क में एक मिसाल की है। कोरोना के इंसदाद का वाहिद तरीक़ा लॉकडाउन है। KCR और KTR बैरूनी रियासतों के मजदूरों के अशिया ज़रूरिया फराहम करने की हिदायत दी हैं, जिस पर सारी रियासत में अमल हो रहा है। अब हर कोई गरीब या मजदूर रियासत में भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि महबूब नगर में 2 से 3 लाख मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, उन्हें पानी अशिया ज़रूरिया की फराहमी की जा रही है। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन A वेंकटेश्वर राव, अक्षरा तालीमी इदारों के चेयरमैन जगन मोहन राव और दीगर भी मौजूद थे। ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, వెంకటేష్ గారు, నరసింహ గారు, మా ఇంకో నరసింహ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఏ కుమార్ గారు, నరసింహరెడ్డి గారు, అందరికీ ఇంకా చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. మా వివరంగా ఊహించలేదు ఇలాంటి వ్యాధి వస్తుంది, ప్రపంచాన్ని ఉనికిస్తుంది అని చెప్పి. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా కింద మీద అవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో దేశాల్లో లక్షల మంది, వేల మంది చనిపోతున్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం లక్షల మంది వ్యాధి వస్తుంది, వేల మంది చనిపోతుంది. ఇక్కడ ఇన్ని కోట్ల జనాభా ఉన్నా కూడా అందరికీ ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఉన్నా కూడా, వేరే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బాంబే ఉంది, మా మహబూబాబాద్ జిల్లా నుంచి 14 లక్షల మంది ఉన్నారు. బయట రాష్ట్రాలు 14 lakhs ఉంది. బాంబేలోనూ 4 లక్షల మంది ఉన్నారు. అక్కడ మీ రాష్ట్రాలు మీరు వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళగొట్టింది చాలా మంది. పూర్వం అదే పరిస్థితి. ఇంకా వేరే రాష్ట్రాల మీద కూడా మీ రాష్ట్రాలు మీ ఓటు మీద. కానీ ఇక్కడ మీరంతా భారతీయులు. తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ మా బిడ్డలే, మేమున్నామని చెప్పి మా ఎమ్మెల్యేలకు, మంత్రులకు దిశానిర్దేశాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టండి, వాళ్ళని కాపాడుకోండి అని చెప్పి ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా ఇవాళ ఒక ప్రకటన ఇవ్వడం మూలన హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది కూడా ఎవరు కూడా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళకుండా ఆంధ్ర కానీ, రాయలసీమ కానీ, అస్సాం కానీ, బీహార్ కానీ, రాజస్థాన్ పోకుండా ఈయనే బాగుంది, ఇక్కడే ఉంటాం అని చెప్పి అన్ని వసతులు కల్పించేటువంటి చరిత్ర ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం. रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तमाम एहतियाती तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए जो इक़दाम कर रही वो एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि वरंगल में बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद कोरोना वायरस से महफूज हैं। मरकज़ के इज्तिमा से आने वाले अफराद की शनाख्त करते हुए उन्हें करंतना में रखा गया है। वरंगल में अभी तक 13 मुस्बित केस सामने आए हैं। मज़ीद 29 अफराद गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सों, सफाई अहलकारों की खिदमत की सराहना की। साथ ही मीडिया से इजहार तशक्कुर किया कि वो खबरें अवाम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर जुर्माना आयद किए जाएंगे। अवाम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। रियासती वज़ीर ने आज हनमकुंडा के आराम घर में सफाई मजदूरों में अशियाए ज़रूरिया की तकसीम की। కేసీఆర్ గారు పకడ్బందీగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అన్ని రాష్ట్రాలు కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నదాన్ని అభినందిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం కూడా నాకు ఫోన్లు చేసి మీ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా చేస్తున్నారని అభినందనలు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా నుంచి, జర్మనీ నుంచి, లండన్ నుంచి కూడా చాలామంది మిత్రులు ఫోన్ చేసి ఆ దేశాలు ఫెయిల్ అయినాయి, మన రాష్ట్రంలో పట్టినే, మన భారతదేశంలో పట్టిన సక్సెస్గా ప్రధానమంత్రి గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. వాళ్ళకి సహకరించండి ఒక్కరు కూడా మనకు ఫోన్లు చేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది. నేను ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఒక్క 15 రోజులు మనం కష్టపడితే కరోనాను మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి, భారతదేశం నుంచే పట్టే రోజు దగ్గరనే ఉన్నదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. सड़कों पर पान या गुटखा खाकर थूकने पर पाबंदी आयद होने के बाद एक शख्स ने चंपापेट इलाके में पान खाकर थूका, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल माजिद की हैसियत से की गई। पुलिस ने चेकिंग के लिए उसे रोका। ड्राइवर ने चेकिंग के दौरान सड़क पर थूका। यह ड्राइवर मिल्क वैन चला रहा था। पुलिस ने इसको रोकने और चेकिंग करने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसी दरमियान उसने सड़क पर थूका तो वो भी कैमरे में कैद हो गया।
सरगुनगर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया क्योंकि उसने हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, वो भी पुलिस ओहदेदारों के सामने। हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 शुबे को अहकाम जारी किए थे कि पान गुटखा खाकर सड़क पर थूकने पर पाबंदी आयद की गई और कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों पर केस भी दर्ज किया जाएगा, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था। कोत्तागुडम के डीएसपी को हैदराबाद के चेस अस्पताल से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कबल अजीम डीएसपी की रिपोर्ट मनफी आई थी, दूसरी रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जिस पर कोत्तागुडम के हेल्थ अहदेदारों को इस सिलसिले में आगाह किया गया था, जिस पर उन्हें दोबारा इलाज के लिए 23 मार्च को चेस अस्पताल में शरीक करवाया गया था। डीएसपी में कोविड-19 के उनके लड़के की वजह से आया था, जो लंदन से वापस आया था। डीएसपी पर एक मामला बेटे के लंदन से आने की इत्तला को छुपाने पर दर्ज किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशिन गोई की कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों में बारिश होगी, क्योंकि बहरे अरब में हवा का दबाव कम हुआ है। ये बारिश तेज़ हवाओं और बिजली की चमक के साथ होगी। आईएमडी ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, खम्मम, जनगांव, यादाद्री, भुवनगिर, महबूब नगर, वरंगल, जयशंकर, भोपालपल्ली में औसत दर्जे की बारिश हफ्ता और इतवार को हो सकती है। डायरेक्टर आईएमडी राजा राव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त टेम्परेचर औसत से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने मेगा स्टार चिरंजीवी की जानिब से जारी किए गए वीडियो का, जिसमें उन्होंने हेल्थ अहदेदारों, डॉक्टरों और पुलिस अहदेदारों को सैल्यूट करके शुक्रिया अदा किया था, आज अपने एक ट्वीट में शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने न सिर्फ हमें मुतासिर किया बल्कि पुलिस की सारी फोर्स को मुतासिर किया है। बड़ी तादाद में नाज़रीन का भी शऊर बेदार कर दिया और उन्हें भी आपके बयान ने मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि बहैसियत पुलिस के एक फैमिली मेम्बर ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में हमारी बहुत मदद करेगा। बतौर ख़ास आपके अल्फाज पर हर एक के लिए बेहतरीन पैगाम है। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें, एक ज़बरदस्त मैसेज है, डीजीपी ने कहा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के लिए वक्फ़ बोर्ड अराज़ियात को लीज़ पर देने की बिल की मंजूरी काबिल सिताइश है। इसके लिए मैं वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन और अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर है। वही कौम तरक्की कर सकती है जो ज़माने के लिहाज से तालीमी मदारिज तय करती है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों में तालीमी हालत के सुधार के लिए हमारी रियासत में मुस्लिम अक़लियतों के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम करने के अलावा 12 जूनियर कॉलेजेस जहाँ 75,000 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं खोल रखे हैं। इन तालीमी इदारों की निगरानी के लिए सोसाइटी भी कायम की गई है। इब्तिदा में स्कूल किराए की इमारतों में कायम किए गए थे। अब हर स्कूल में 10वीं जमात तक तालीम हो रही है। केसीआर मरकज़ी हुकूमत के सामने ताउन तलब किया था, जिस पर मरकज़ ने 800 करोड़ मंजूर किए। लीज़ पर देने पर वक्फ बोर्ड को मुस्तकिल आमदनी होगी। वक्फ बोर्ड के इस कार्य खैर के लिए वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन किया गया, उसे मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन है। किसी भी तकरीब के इनेकाद पर पूरे मुल्क में इस वक्त पाबंदी लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कर्नाटक के तुरुवेकरे ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। बीजेपी रुकन असम्बली मसले जय ने किया। उन्होंने लॉकडाउन को मसले जयराम ताख पर रखते हुए अपने गांव में यौम पैदाइश का जश्न ज़ोर और शोर से मनाया। बीजेपी रुकन असम्बली ने गांव में यौम पैदाइश पर बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद की। इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर केक काटा। उनके इस यौम पैदाइश पार्टी में सैकड़ों लोग भी पहुँचे। इनमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल थे। इन सभी लोगों को रुकन असम्बली ने बर्थडे पार्टी के तौर पर बिरयानी खिलाई। उनकी इस पार्टी की तस्वीर भी सामने आई है। इस पार्टी में मुनक़्क़िद करने के जगह पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हुए नज़र आए थे।
कोरोना वायरस के खतरा से निपटने के लिए योगी हुकूमत को कांग्रेस की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासत में कोरोना टेस्टिंग और इलाज की सहूलत में इजाफे पर जोर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जुमा को लिखे अपने ख़त में मुत्तहिदा मोहतरमा वड्डरा ने कहा, मुल्क के दीगर रियासतों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का कहर अपने पर फैला रहा है। आज हमारे तिबी निज़ाम के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से वायरस मुतासिर अफराद की शनाख्त करके उनका इलाज कर सकें ताकि इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की तादाद में इजाफा एक काफ़ी कारगर नुस्खा है। 6 करोड़ की आबादी वाले जनूबी कोरिया ने हर 1000 लोगों पर तकरीबन 6 अफराद की जाँच की और वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जंगी पैमाने पर काम हुआ और 9 दिनों के अंदर 14 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके मुतासिरा लोगों की शनाख्त की गई है। मोहतरमा वड्डरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 23 करोड़ से मुतजाविज़ है, जबकि टेस्टिंग के लिए नमूनों की तादाद सिर्फ 7000 के करीब है, जो अभी बहुत कम है। टेस्टिंग के अमल को रफ्तार देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाना काफ़ी अहम है। प्रियंका ने अपने ख़त में वज़ीर आला को मशवरा देते हुए लिखा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करके जंगी पैमाने पर इलाज करना पड़ेगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड मुतासरीन की तादाद में सबसे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया और इस दौरान इन्फेक्शन की वजह से 40 अफराद की मौत हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1035 नए मामले सामने आने के साथ ही अब तक इसके कुल 7447 मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 71 गैर मुल्की मरीज़ शामिल हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 मज़ीद अफराद की मौत हुई है। महलूकिन की तादाद व शुमार 239 हो गया है। अभी तक कोरोना मुतासरीन 643 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की तरफ से सनीचर सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क के 31 सूबों और मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे संगीन तौर पर मुतासिर महाराष्ट्र में अब तक 1547 अफराद मुतासिर हुए हैं और 102 अफराद की मौत हो गई है। अमेरिका में आलमी वबा कोरोना वायरस ने भयानक शक्ल इख्तियार कर लिया और उससे अब तक यहाँ 18,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लाख से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2108 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 18,000 से तजावुज़ करके 18,693 पहुँच गई, जबकि 5,399 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से जुमा के रोज़ 2108 अफराद की मौत हुई है। इससे पहले बुध को सबसे ज़्यादा 1936 अफराद की मौत हुई थी। कोरोना वायरस की वजह से इटली के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। इटली में इस वबा की वजह से अब तक 18,849 लोगों की मौत हो चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज़्यादा अमवात न्यूयॉर्क में हुई हैं। न्यू जर्सी से 232 और मिशिगन से 205 अमवात हुई हैं। गुजरात के वडोदरा और संघ की ज़ेर निगरानी इलाक़ों में दमन मेनका लॉकडाउन के दौरान सियासी मेलजोल से दूरी के अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी के जुमा की नमाज़ पढ़ने वाले 16 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने ये जानकारी दी। एक अफसर ने बताया कि वडोदरा के पंगते इलाके से 9 और दमन की एक 4 से 7 लोगों को भारतीय पेनल कोड सेशन की दफ़े 188 के तहत सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी करने के लिए पकड़ा गया। 2 दिन पहले वडोदरा में 7 लोगों को एक मस्जिद के अंदर जमा होकर नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी एहतियाती नमाज पढ़ने का मामला सामने आया इज्तिमाई नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक बिरादरी के 40 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश त्रिवेदी ने बताया कि ज़िले के चोरनी तहसील के खेरी खुर्द गांव में रात को एक मस्जिद में गांव के सरपंच समेत 40 लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की।
इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करते हुए मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस को लॉकडाउन की तामील न करने वाले बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस की गश्ती दल की जानिब से CRP की दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हुकुम की खिलाफ वर्जी के खिलाफ 188 दफ़ा 259 मुनहरिफ काम जिससे ज़िंदगी के लिए बहरान से भरा हो, दर्द का इन्फेक्शन फैलना मुमकिन हो के तहत मामलात दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।